आयुष पांडे की हेसर बाजार से नीट को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हैं। जी हां, नीट छात्रों के साथ एनटीए कर रही है खिलवाड़। नीट रिजल्ट से नाराज प्रबंधक दिनेश चंद्र राय ने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। आयुष पांडे की एमपी न्यूज लाइव के लिए खास रिपोर्ट। एक तरफ सांसद जी का रिजल्ट भी आया, जितने भी सांसद लोकसभा क्षेत्र के, और एक परिणाम नीट परीक्षा का भी आया, इसमें क्या राज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि ये राष्ट्रीय विषय है और संकट का समय चल रहा है। उस समय आप लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं। हमको लगता है कि आप लोग जनपद के पहले ऐसे पत्रकार हैं जो इस गंभीर विषय को उठा रहे हैं, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद जो इसको देखेंगे और अपना विचार देंगे। प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि ये राष्ट्रीय समस्या है। हमारे देश में 3 बड़ी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी की होती हैं, आईआईटी की होती हैं और नीट की परीक्षाएं होती हैं। इस नीट की परीक्षा से हमारे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य को ठीक करने का एक माध्यम बनता है, और हमारे गांव के गरीब गुर्गे के लोग, पिछड़े क्षेत्र के लोग, बड़े लोग तो रहते ही हैं, लड़के हों लड़कियां हों, बड़े उत्साह के साथ पढ़ते हैं। उनका सपना होता है कि इसमें ईमानदारी होगी और हम ईमानदारी से पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे, एम्स जैसे संस्थान में मेरा एडमिशन होगा और देश के गरीबों की मैं सेवा कर पाऊंगा। सेवा के भाव से वो परिश्रम करते हैं। इनकी उम्र यदि आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 साल से शुरू हो जाती है, क्योंकि बेस्ड इंटरमीडिएट होता है। कुछ एंट्रेंस में ही दे देते हैं, मैंने पहुँचते ही अपियरिंग जिसे हम बोलते हैं। कुछ हो सकता है फेल होने के कारण 2-4 साल अधिक समय लेते हैं। ऐसे बच्चों के साथ एनटीए जो हमारी परीक्षा कराती है, इसने बहुत बड़ा स्कैम किया है, और जैसे ही परिणाम आया सारा समाज हतप्रभ है। खासतौर से शिक्षा जगत के लोग जो विद्यालय चलाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो हतप्रभ है कि इस तरह से असंभावी परिणाम आ गया। इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। सबसे जरूरी बात यह है, किसी को रिजल्ट से कोई तकलीफ नहीं। रिजल्ट कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कोई बच्चा कम नंबर पाया, ज़्यादा नंबर पाया, प्रश्न नहीं है। प्रश्न एनटीए की कार्यप्रणाली से है, और एनटीए शुरू से बदमाशी कर रहा है। परीक्षा के फॉर्म भरने से लेकर बीच बीच में डेट बढ़ाना, परीक्षा के डेट से 10 दिन तक फॉर्म भरा गया। कभी लोगों को पता चलता था, कभी नहीं पता चलता था। परीक्षा उन्होंने कराया, परीक्षा कराने के बाद पता चला कि 4 तारीख को पटना में ही 11 लोग पकड़े गए। FIR भी हुई। कुछ लोग इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत सुनवाई किया, और किन्हीं कारणों से उन्होंने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनको जो सबूत दिया गया उस आधार पर उन्होंने निर्णय दे दिया। दुर्भाग्य तो तब हुआ जब एक तरफ देश का भविष्य तय हो रहा है और दूसरी तरफ अचानक ऑल ऑफ सडन 5 बजे बच्चों का भविष्य तय कर दिया गया। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है जो बच्चे पढ़े थे उन लोगों का आशा विश्वास और कुछ था, जो लोग नहीं पढ़े थे तो खुश होंगे? निश्चित रूप से वो बच्चे शांत हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया रिजल्ट आते ही, क्योंकि अप्रत्याशित रिजल्ट आ गया। 720 नंबर पाने वाले 67 विद्यार्थी आ गए। कष्ट इससे नहीं है, कष्ट इस बात से है कि जो मेरिट बनेगी उसको किस आधार पर ही बनाएंगे, पहला सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है कि 718 और 19 नंबर इन्होंने कैसे दिया। तीसरा सवाल बनता है, हरियाणा के झज्जर जिले में इन्होंने 8 बच्चों को एक तरफ से नंबर दे दिया। गुजरात के गोधरा सेंटर पर एक विद्यालय है जहां गोधरा में, जहां 15 बच्चों को सेम अंक दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि टीचरों के द्वारा वो काफी भर दी गई है। ऐसा मेरिट को लेकर क्या कहना है? मेरिट को लेकर के सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि कोई बच्चा अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि हमारा सीरियल किस रंग पर आया है। नंबर कम पाए हैं और उनका अलग हो गया है। जिनको ज़्यादा नंबर मिला है उनको डीमेरिट में रख दिया गया। माने कंफ्यूज्ड है, सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, और एनटीए से जब कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो गोल गोल घुमा दे रहे हैं और इधर उधर की बातें करके उसे समझा दे रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर ऐसा नहीं होता तो देश के टॉप शिक्षक जो PWD के फिजिक्स वाला है, एलन जो सबसे बड़ी कोचिंग सेंटर है, हमारे ओझा जी हैं, तमाम हमारे जो बड़ी बड़ी टेलीविज़न पर हमारे एंकर हैं, चाहे NDTV हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे जी न्यूज़ हो, दैनिक जागरण ने भी इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है, अखिलेश यादव ने भी उसको उठाया है, प्रियंका गांधी ने भी उसको उठाया है, और ये सदन तक ये प्रश्न जाएगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और NDA का प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि आगे कोई बच्चा कैसे परीक्षा देगा। एक और मामला सामने आ रहा है, नीट में देखा जा रहा है, नीट के जैसे रिजल्ट आया है, कोटा में एक छात्रा ने भी कई लोगों ने आत्महत्या किया, कई लोगों ने दिया है, क्या उसकी क्षतिपूर्ति कोई करेगा? NDA करेगा? सर अभी आपने बात बताया कि 718 और 719 जो जटिल विषय है, ये 718 और 719 को समझाएंगे। यही तो कोई नहीं समझ पा रहा है कि भाई 4 नंबर के सवाल होते हैं, यदि गलत होगा तो 416 होना चाहिए, एक माइनस होता है 15 होना चाहिए, क्योंकि अगर एक सवाल गलत होता है तो 1 नंबर कट जाता है, तो उस बच्चे का 5 नंबर गलत होता है। इन्होंने कैसे दिया, इसका जवाब इनके पास नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि हमने गेस मार्क दिया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि गेस मार्क ऐसी परीक्षाओं में दिया ही नहीं जाता जहां पॉइंट टू पॉइंट नंबर दिए जाते हैं, 1 नंबर के कम या ज़्यादा होने से मेरिट फ्लक्चुएट हो जाती है, वहाँ ये 150 नंबर दे दिए। अब ये कहते हैं कि हर बच्चों की वीडियोग्राफी होती है, CC कैमरे से लैस होता है, तो आखिर इनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, फिर ऐसी गलती कैसे हो रही है? अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए विद्यार्थियों के साथ अनदेखा किया जा रहा है। निश्चित रूप से विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, और मुझे तो लगता है कि गरीब बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा अन्याय है, क्योंकि वो संसाधन विहीन है, गांव में रहते हैं। आपको नहीं लगता है सर कि आने वाले कल में गरीब बच्चा कभी इस परीक्षाओं में शामिल नहीं होगा? निश्चित रूप से वो दुखी हो गया है, शार्ट हो गया है। टीचर सभी, एक वीडियो मेरे पास आया है, एक टीचर ने कहा, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत टॉप टीचर हैं, उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ से पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कैसे साथ दूंगा। एक गरीब बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? सरकार कहती है कि हम ऑनलाइन सुविधा दे दी है, लाइब्रेरी खुल गई है, बच्चा घर पर बैठ के पढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं।